दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बहुत गहरी चाल चल रही होती है। कई बार सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, पर फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। वजह, कभी समझ की कमी, कभी शांत दिमाग से सोचने की जरूरत और कभी बस थोड़ी सी अंदर की नजर। मजेदार बात यह है कि हम रोज की चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वही मामूली चीजें कभी कभी सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी होती हैं। और वो राज सिर्फ वही इंसान ढूंढ सकता है जो दिल से सच्चा हो और दिमाग से तेज। अब जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं इतनी खास है कि तुम इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें एक ऐसा मंजर दिखाने जा रहे हैं जहां सच अपनी आवाज खुद उठाता है और झूठ अपने ही जाल में फंस जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी कहानियां तुम रोज नहीं सुनते। ये बात बहुत पुराने समय की है। अकबर के द्वार में एक बेहद मशहूर जौहरी हुआ करता था। नाम था चंदन दास। और एक दिन उसके पास एक बेहद अजीब चिट्ठी आती है। अंग्रेजों की रानी ने चंदन दास को खास चिट्ठी भेजी थी, कुछ बेहद खास गहने बनवाने के लिए। चंदन ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, खुशी से उछल पड़ा। वाह भाई वाह, ये तो जिंदगी बदल देने वाला मौका है। ऐसा ऑफर ठुकराना तो सीधे सीधे बेवकूफी होती। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर दुकान के बाहर पड़ी। कुछ सैनिक एक चोर को हथकड़ी लगाकर ले जा रहे थे। चंदन का दिल धक धक करने लगा। अबे आजकल तो चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर मैं इतने कीमती हीरे दुकान में छोड़कर गया और कुछ हो गया तो? पर यार, रानी का बुलावा भी तो ठुकराया नहीं जा सकता। अब करूं तो करूं क्या? इसी उधेड़बुन में था कि तभी बाहर से एक आवाज आई, अचार वाला, अचार लो, ताजा अचार। बस फिर क्या था, चंदन के दिमाग की बत्ती जल गई। वो झटपट दुकान के बाहर गया और अचार वाले को आवाज दी, ए भाई जरा इधर तो आ। अचार वाला पास आया तो चंदन ने एक बड़ा सा अचार वाला मटका खरीदा, ढक्कन खोला और मन ही मन सोचा, अब इस मटके का मैं ऐसा काम लूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने मटके को थोड़ा खाली किया और उसमें अपने सारे बेशकीमती हीरे डाल दिए। ऊपर से दोबारा अचार की परत चढ़ाई और बोले, अबे वाह चंदन, तेरी अक्ल को सलाम। इतने सालों की जौहरी की कारीगरी अब असली काम आ रही है। उसने मटका एक कोने में छुपाया ताकि दुकान भी सुरक्षित रहे और रानी की चिट्ठी का जवाब भी दे सके। आगे क्या हुआ? क्या चंदन का यह प्लान कामयाब हुआ? क्या अचार वाला मटका हीरे बचा पाया? ये जानने के लिए बने रहो, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा जबरदस्त है। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, असली चालाकी तो सोच में होती है। तो जनाब, जब चंदन ने अचार के मटके में हीरे छुपा लिए, तब भी उसका दिल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसके दिमाग में एक पुरानी बात घूम गई। कुछ दिन पहले पड़ोस में चोरी हुई थी और चोर खाने पीने की चीजें तक उठा ले गए थे। अबे यार, अगर अचार तक चोर ले गए तो ये मटका भी सुरक्षित नहीं है। कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसी जगह छुपाना पड़ेगा जहां चोरी का नामो निशान ना हो। वो यही सोच ही रहा था कि तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आ गया। चूना लाल, बचपन का यार, मोहल्ले का सबसे सीधा इंसान। अबे चंदन, क्या हाल है मेरे भाई? चूना लाल ने आते ही आवाज मारी। चंदन थोड़ा चौंका। अबे ओ चूना, तू यहां कैसे आना हुआ? चूना हंसते हुए बोला, ऐसे ही सोचा पुराने यार से मिल लूं। पर तू ये अचार वाला मटका क्यों घुमा रहा है? कहीं अचार के साथ साथ हीरों का धंधा तो नहीं शुरू कर दिया? ये सुनकर पहले तो चंदन थोड़ा घबरा गया। अबे साले को कैसे पता चला? पर फिर उसके दिमाग की घंटी बजी। ये ही तो मौका है। उसने झट से सोच लिया, सभी को पता है कि चूना लाल के पास चोरी करने लायक कुछ नहीं होता, तो क्यों ना अचार का ये मटका इसे ही पकड़ा दूं। ना किसी को शक होगा, ना कोई खतरा। चूना लाल फिर बोल पड़ा, अबे ओ चंदन, कहां गुम हो गया? बोलना, क्या सीन है? चंदन मुस्कुराया और बोला, भाई मैं तो तुझे याद कर ही रहा था। असल में मेरी मां ने बड़े प्यार से मेरे लिए अचार भेजा है और मैं चाह रहा हूं कि तू इसे अपने घर ले जाकर रख ले, कुछ दिनों के लिए संभाल ले बस। तो जैसे ही चंदन दास को विदेश जाने की तैयारी करनी पड़ी, उसके दिल में एक डर फिर से जाग गया। भाई, पिछली बार जब अचार वाला मटका छोड़ा था तो चूहे पूरे मटका का सत्यानाश कर गए थे।
इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी बात कौंधी, क्यों ना ये मटका चूना लाल को दे दूं, सीधा सादा बंदा है, किसी को शक भी नहीं होगा। और प्लान परफेक्ट बैठ गया। चंदन ने थोड़ी नाटकबाजी के साथ कहा, भाई, मां ने बड़े प्यार से मेरे लिए अचार भेजा है और मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूं। तू प्लीज इसे अपने पास रख ले, तेरे पास तो वैसे भी चोरों के लिए कुछ नहीं होता। चूना लाल हंसते हुए बोला, अबे बस इतनी सी बात, मैं तो तेरे इस अचार को अपनी बीवी से ज्यादा इज्जत से रखूंगा। चंदन को सुकून मिला। उसने धन्यवाद कहा और मटका सौंप दिया। फिर वो निश्चिंत होकर विदेश रवाना हो गया। 6 महीने बाद चंदन वापस आया। काम धंधा पूरा कर लिया था। अब बस एक ही चीज दिमाग में घूम रही थी, चलो सबसे पहले जाके अपने हीरे वापस ले लूं। वो सीधा चूना लाल के घर पहुंचा। चूना लाल ने दरवाजा खोला और बोला, अबे ओ चंदन, तू तो बिल्कुल बदल गया रे, वापस कब आया? चंदन हंसते हुए बोला, अभी अभी पहुंचा हूं, और हां, एक जरूरी चीज के लिए आया हूं, मेरा अचार वाला मटका। चूना लाल झट से अंदर गया, मटका ले आया और बोला, यार, जैसा सौंपा था वैसा ही रखा है, ये लो तेरी अमानत। चंदन ने मटका हाथ में लिया, ध्यान से देखा, सब सही लग रहा था। उसने चूना लाल का शुक्रिया अदा किया और मटका लेकर घर की ओर निकल गया। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा और मटका पलटा तो उसके होश उड़ गए। मटके में सिर्फ अचार था, हीरे गायब। चंदन की आंखें फट गईं। अबे ये क्या, हीरे कहां गए? ये तो खाली मसाले हैं। और फिर एक ही नाम उसके जुबान पर आया, चूना लाल। इसने ही मेरा भरोसा तोड़ा है, यही है जिसने मुझे चूना लगा दिया। वो गुस्से में आगबूला हो गया। हाथ में मटका पकड़े सीधा चूना लाल के घर की तरफ भागा। चेहरे पर साफ लिखा था, अब या तो जवाब देगा या हिसाब। चंदन का दिमाग जैसे फटने ही वाला था। गुस्से से लाल हुआ। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा चूना लाल के घर जा धमका। दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चूना लाल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। उसकी आवाज मोहल्ले भर में गूंज गई। चूना लाल मुस्कुराते हुए बोला, अबे भाई, अचार के मटके में अचार ही निकलेगा ना, हीरे मोती थोड़ी ना। चंदन की नसें तन गईं। बकवास मत कर, मैंने खुद अपनी आंखों से उन हीरों को मटके के नीचे, अचार के नीचे छिपाया था। बता, वो कहां है? चूना लाल हाथ जोड़े खड़ा हो गया, लेकिन लहजा तंज भरा था। एक तो तेरे लिए अचार का मटका संभाल कर रखा, ऊपर से अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। तेरे पास कोई सबूत है कि मटके में हीरे थे? चंदन बिफर पड़ा। सबूत तो अब मैं बादशाह अकबर के दरबार में ही दूंगा, चल मेरे साथ। दरबार-ए-अकबर दरबार में माहौल संजीदा था। चंदन सीधा बादशाह अकबर के सामने गया और बोला, जहां पनाह, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये चूना लाल मेरा बचपन का दोस्त, लेकिन आज मेरी उम्मीदों पर ही चूना लगा गया है। फिर उसने विस्तार से पूरी कहानी सुना दी। अचार, हीरे, विदेश यात्रा और लौटने पर मटके में सिर्फ अचार मिलना। अकबर कुछ कहता, उससे पहले ही चूना लाल बोला, यह सरासर झूठ है महाराज, मटके में सिर्फ अचार था और कुछ नहीं। अब माहौल गर्म हो चुका था। सबकी नजरें बीरबल की तरफ घूमी, जो चुपचाप दरबार में बैठा हर हाव भाव गौर से देख रहा था। बीरबल उठा और सीधा पूछा, चंदन, क्या तेरे पास कोई गवाह या सबूत है कि मटके में सच में हीरे थे? चंदन का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं बीरबल जी, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है आप मुझे इंसाफ जरूर दिलाओगे। बीरबल ने आंखें तरेरी। इंसाफ यकीन पर नहीं, सबूत पर होता है चंदन। जाओ, घर जाकर अचार खाओ और दिमाग ठंडा करो। चंदन के चेहरे की सारी उम्मीद जैसे बह गई। वो सिर झुकाकर पीछे हटने लगा और वहीं दूसरी ओर चूना लाल के चेहरे पर एक पतली मुस्कान फैल गई। चलो, एक बला तो टली, उसने सोचा, लेकिन बीरबल उसकी आंखें पढ़ रहा था। वो मुस्कान, वो राहत, बीरबल को कुछ खटक गया था। इतनी जल्दी केस सुलझ जाए, ये तो कुछ गड़बड़ लगती है। तभी बीरबल की नजर खिड़की से बाहर बगीचे में पड़ी। वहां एक काम करता कौवा उड़ता आया और टोकरी में रखे ढेर सारे सड़े गले टमाटरों में से एकदम ताजा चमचमाता टमाटर उठाकर उड़ गया। बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान आई। जब कौवा सड़ी चीजें छोड़कर ताजा टमाटर ले जा सकता है, तो फिर इंसान भी तो कीमती चीज को पहचान सकता है। उसी पल बीरबल के दिमाग में एक कमाल की तरकीब आई।
बीरबल की नजर बाग के बाहर खिड़की से एक अजीब सा नजारा देख रही थी। एक कौवा टोकरी में पड़े सड़े गले टमाटरों को छोड़ सबसे ताजा और चमचमाता टमाटर उठा ले गया। उसी पल बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सही चीज की पहचान तो जानवर भी कर लेता है, तो इंसान क्यों नहीं? फौरन उसने अकबर की तरफ देखा और बोला, जहां पनाह, माफ कीजिए, किसी घटना का सबूत न होना उसके न होने का सबूत नहीं होता। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो फिर साबित करो कि हीरे थे, और वो अब कहां हैं? बीरबल मुस्कुराया और बोला, उसके लिए मुझे सिर्फ एक चीज की इजाजत चाहिए, दरबार के रसोइये को बुलाने की। पूरा दरबार हैरान। अरे भाई, हीरे चोरी हुए हैं और बीरबल रसोइयां बुलाना चाहता है? सब लोग सर खुजाने लगे, मगर अकबर ने बारीक नजर से बीरबल को देखा। उसे मालूम था बीरबल जब भी कुछ कहता है दिमाग लगाकर ही कहता है। ठीक है, रसोइये को पेश किया जाए, अकबर ने आदेश दिया। रसोइया दरबार में लाया गया। अब बीरबल ने चूना लाल की तरफ देखा और पूछा, क्या ये वही मटका है जो चंदन ने तुझे 6 महीने पहले दिया था? चूना लाल फौरन बोला, जी हां, बिल्कुल वही है, जैसे था वैसे ही रखा है। बीरबल ने आंखें तरेड़ते हुए अगला सवाल दागा, क्या तूने इस मटके का अचार कभी छका? चूना लाल थोड़ा हकलाया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। बीरबल मुस्कुराया, ठीक है, फिर अब अपने इसी बयान पर कायम रहना। अब उसने वो मटका उठाया और रसोइये की तरफ बढ़ाया। रसोइया साहब, जरा इस अचार को छकिए और बताइए कि स्वाद कैसा है। रसोइये ने हाथ से थोड़ा अचार लिया, मुंह में डाला और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल का अचार है, गजब का स्वाद है, एकदम लाजवाब। दरबार में हलचल मच गई। सबकी नजर अब बीरबल पर थी, क्योंकि सबको लग गया था अब कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। बीरबल ने रसोइये की आंखों में देखते हुए अगला सवाल पूछा, एक रसोइये के तौर पर तुझे क्या लगता है, ये अचार कितने दिन पुराना है? रसोइया थोड़ा सूंघकर स्वाद लेकर बोला, हुजूर, ये अचार ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पुराना होगा। इससे पुराना होता तो या तो खट्टा पड़ जाता या खराब, और बस। ये सुनते ही चूना लाल की पेशानी पर पसीने की नदियां बहने लगीं। उसका चेहरा जैसे सूख गया हो। ये क्या कह रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या है? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, मतलब ये है प्यारे चूना लाल कि तू फंस चुका है। बीरबल आगे बढ़े और सबको ध्यान से समझाने लगे, चंदन दास ने तुझे ये मटका 6 महीने पहले दिया था। अगर तू सही कह रहा होता कि तुझे मटके को छुआ तक नहीं, तो फिर उसमें 2 महीने पुराना अचार कहां से आया? मतलब तूने मटका खोला, अचार निकाला, हीरे चुराए और फिर नया अचार भरकर वापस बंद कर दिया, ताकि जब चंदन लौटे तो सिर्फ मसाले दिखें, हीरे नहीं। लेकिन तुझसे एक गलती हो गई चूना लाल, तू अचार तो बदल आया पर स्वाद को बदलना भूल गया। अब पूरे दरबार की नजरें चूना लाल पर थीं। वो बुरी तरह हड़बड़ाया, उसके घुटने जवाब देने लगे, मां माफ कर दो बीरबल जी, गलती हो गई, लालच में आ गया था। वो हीरे बहुत कीमती थे, मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। बीरबल की आवाज ठंडी मगर सख्त थी। अगर सच्चाई खुद ना बोले तो हमें उसे बुलवाना आता है, और आज बुलवाया भी। बादशाह अकबर ने क्रोधित होकर कहा, चूना लाल, तूने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, चोरी की, सजा तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही तेरी पूरी जायदाद भी जब्त की जाएगी और हीरे वापस लिए जाएंगे। चंदन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो गम के नहीं, इंसाफ के आंसू थे। दरबार में सबकी नजरें अब चूना लाल पर थीं। गला सूख चुका था, होंठ कांप रहे थे, और आखिरकार वो बोल ही पड़ा, दे दो महाराज, अब तो माफी ही बची है मेरे पास। असल में मेरा कोई इरादा नहीं था हीरे चुराने का। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि मटके में हीरे हैं। वो घबराया हुआ बोला, बस उस दिन घर में अचार खत्म हो गया था, और दाल चावल बिना अचार के क्या ही मजा आता है। सोचा थोड़ा सा अचार छक लूं, कौन देख रहा है। लेकिन जैसे ही मटका हिलाया और चम्मच डाली, एक चमचमाता हीरा बाहर आ गया। भाई साहब, उस पल तो जैसे मेरी आंखों में डॉलर साइन घूमने लगे। मैंने पूरा मटका उलट दिया और निकले ढेर सारे हीरे। बस फिर क्या, मैंने सोचा मेरी तो लॉटरी लग गई, और क्योंकि पुराना अचार खुलते ही खराब हो जाता है, मैंने नया अचार खरीदकर मटके में भर दिया ताकि किसी को शक ना हो। पर आज
बीरबल की सूंघती अक्ल के आगे मैं टिक नहीं पाया। वो जमीन पर झुक गया। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बीरबल मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में अब भी सख्ती थी। ठीक है, अब चुपचाप चंदन को उसके सारे हीरे वापस कर दो। और हां, आगे से किसी को चूना लगाने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार अचार नहीं, लाठियां खाओगे। पूरा दरबार जोरदार तालियों से गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, बीरबल, बीरबल, बीरबल। तो दोस्तों, कहानी तो वहीं खत्म हो गई, पर जो झटका, जो सबक और जो झंझनाहट इस किस्से ने छोड़ी, वो तुम्हारे दिमाग में देर तक गूंजती रहेगी। देखो, बाहर से तो सब कुछ बड़ा सादा था, एक मटका, उसमें अचार और उसके नीचे छुपे कुछ हीरे। पर असल खेल था उस भरोसे का, जिसे चूना लाल ने अचार से भी सस्ता समझ लिया। चंदन ने दोस्ती निभाई, पर चूना लाल ने दोस्ती को लालच से तौल लिया। और फिर जब सवाल उठे तो उसने झूठ की चादर ओढ़ ली। पर भाई, झूठ चाहे जितना भी चतुर निकले, सच्चाई के सामने एक दिन पसीने पसीने हो ही जाता है। बीरबल ने क्या किया? कोई जादू नहीं, कोई तिलिस्मी चाल नहीं, बस ठंडी सोच, तेज दिमाग और उस अचार के स्वाद को गवाह बना दिया। सबसे बड़ी बात जो सीखने लायक है, हर झूठ के नीचे एक ना एक सबूत छुपा होता है। अगर नीयत साफ हो और नजर पैनी, तो वो सबूत किसी टमाटर की तरह ऊपर आ ही जाता है। ये सिर्फ चोरी की कहानी नहीं थी, ये थी उस इंसाफ की लड़ाई, जहां सच्चाई ने बिना चिल्लाए जीत की ठप्पा मार दिया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है, भरोसा एक रिश्ता नहीं, वो एक एहसास है। जब वो टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं, इंसानियत भी दरक जाती है। और झूठ, चाहे कितना भी लंबा दौड़े, एक दिन सच की अदालत में घिसट कर गिर ही जाता है। और सुनो, अगर अचार खराब हो जाए तो बस खाने का स्वाद जाता है, लेकिन अगर सोच सड़ जाए तो इंसान ही खत्म हो जाता है। तो सच्चाई के साथ टिके रहो, चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो इंसाफ अपने आप रास्ता बना लेता है। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको और कमेंट में लिखो, सच की जीत ही असली जीत है। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां मनोरंजन के साथ साथ इंसानियत भी जिंदा रहेगी। तब तक याद रखो, भरोसा कमाओ और बीरबल की तरह सोचो।